इस देश में जब लोग धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं तो योगी जी को भी ऐसा लग रहा है मैं धर्म के नाम पे वोट मांग सकता हूँ। आने वाला 27 का इलेक्शन है, यूपी में हमने ऐसा कोई काम किया नहीं है क्योंकि आपने बोला था कि लड़कियां सेफ रहेंगी, लड़कियों के अगेंस्ट में इतने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है यूपी में। सड़क पे नमाज ही क्यों पढ़ रहा है अगर सरकार को? आज तक पढ़ा गया ना, 75 साल में आज तक पढ़ा गया ना। किसको प्रॉब्लम हुई? आपको प्रॉब्लम हुई क्या? किसी और को प्रॉब्लम हुई? वीवीआईपी कल्चर से प्रॉब्लम क्यों नहीं होती सर? इनकी इतनी लंबी लंबी रैलियां जारी होती हैं, जब मोदी जी निकल रहे होते हैं Z+ सिक्योरिटी के साथ में हमने कॉन्वॉय लेके पूरी रोड को जाम कर दिया जाता है, तब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, तब लोग रुकने के लिए तैयार है। कावड़ यात्रा जब हो रही होती है तब सड़कें जाम नहीं हो रही होती, नमाज के टाइम में सड़कें जाम हो रही है। आप समर्थन कर रहे हैं सड़क पर? मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने से, वो भी इसलिए कि सड़कों पर लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो आप सबसे सवाल करिए, किसी को भी मत आने दो ना। धर्म आपका पर्सनल प्रॉब्लम है ना, धर्म आपकी पर्सनल चीज है, अपने घर तक रखो, किसी को भी मत आने दो सड़कों पर। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके ये क्यों? और हमारे लोग सवाल करना छोड़ चुके हैं सर। अभी तक कहा जाता है कि हिंदू कह रहे हैं गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित करने, लेकिन अब तो मुसलमानों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? कर दो, कर देना चाहिए। आपको कल तक यही चाहिए थी ना, गाय हमारी माता है, मुसलमान नहीं मानते, उनको काट के एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, सब बोला था ना। अब मुसलमान आ गए सपोर्ट में, कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार तुम्हारी है ना, ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया तुमने कवर किया हुआ है, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया तुम्हारे अंडर में। क्यों नहीं कर देते? किसके लिए रुके हो? आपको पता है बंगाल में बीफ और गाय को बेचने वाले अधिकतर हिंदू हैं, उनके रोजगार के ऊपर लात पड़ गया, वो सड़कों पर आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप हम लोगों को बेचने दो। एक तरफ आपके हेमंता विश्व शर्मा, वो ये चीज बोल रहे हैं कि मछली खाओ, ठीक है, नॉन वेज वेज का तो तुमने खुद, तुम्हारी पार्टी के अंदर स्टैंड नहीं है कि हम कहाँ नॉन वेज की बात कर रहे हैं, कहाँ वेज की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तुम बोल रहे हो बीफ को नहीं एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक तरफ तुम मछली भात खाने पहुंच जाते हो, तुम्हारे सारे नेता वहां पहुंच जाते हैं। तो आप स्टैंड तो क्लियर करो। पर नमाज के लिए मस्जिदें हैं तो फिर सड़क क्यों? तो ऐसे तो कावड़ यात्रा के लिए भी मंदिर है, पूजा पाठ करने के लिए भी मंदिर है, जागरण करने के लिए भी मंदिर है। ये इतने बड़े बड़े सभाएं कर रहे होते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्ध आचार्य, वो भी तो सड़कों पर ही करते हैं टेंट लगा के। सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो करो ना। जब धर्म निरपेक्ष देश है तो तुम धर्म के नाम पे राजनीति कैसे कर सकते हो? यही तो फ्रीडम ऑफ वॉयलेशन है ना, फ्रीडम है ही नहीं। पर रोड सड़कें जाम हो जाती है ना, लोगों को दिक्कत आती है, समस्या है। कौन? आप मुझे बता दो आज तक का डेटा, मैं यहीं खड़ी हूँ। नहीं, आप मुझे बताओ आज तक का डेटा बताओ कि सड़कें जाम होने से, नमाज की सड़कें जाम होने से कितने लोग मरे हैं? आप मुझे बता दीजिए कितने लोग मरे हैं, बताओ डेटा। ये मुंह बोली बातें कुछ भी मुंह से गपोड़ देना बीजेपी नेताओं की खासियत है, वो कर देते हैं। आप मेरे ऊपर डेटा के बारे में बात करो, मैं बताती हूँ महाकुंभ में कितने लोग मरे हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। नमाज से थोड़ी सड़क जाम हो जाएगी तो आपको बात करना बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कि कैसे बोल दिया, समर्थन में कैसे बोल दिया। अभी आएंगे कमेंट में लोग बोलने के आप क्या, आपने मुसलमान धर्म अपना लिया। इमरजेंसी सुविधाएं होती है, एम्बुलेंस होती है, तो ये सारी चीजें आपको जब प्रधानमंत्री की रैलियां होती है तब क्यों नहीं आती? मैं तो दिल्ली में यहाँ घूम रही हूँ, अरे सुनो आप नहीं, आप तो आप सुनिए ना, दिल्ली में मैं जा रही होती ना सड़कों पर, ट्रैफिक में जब एम्बुलेंस जा रही होती है तो लोग साइड में नहीं होते, तो लोग नहीं होते। आप नमाज की बात कर रहे हो, आप मंदिर मस्जिदों की बात करो। यहाँ पे आप पूछो, आपके मंदिरों के बारे में बात करो ना। आरएसएस ने एक मंदिर को तोड़वा के, सॉरी बीजेपी ने आरएसएस की पार्किंग के लिए मंदिर को तोड़ा है दिल्ली में। पूछा गया सवाल? झंडे वाला? हाँ, पूछा गया सवाल। तुम मस्जिदों के लिए तो पहुंच जाते हो पूछने के लिए, अपने मंदिरों के लिए तो पूछो पहले। लेकिन नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमानों के अगेंस्ट में बात होगी वहाँ होगी तो फिर पूछा नरेंद्र मोदी से सवाल। अरे नहीं, आप एक बात से हटाने के लिए, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करते हो फिर आपने मोदी जी से सवाल? जाके बिरयानी ठूस रहे होते हैं पाकिस्तान में जाके, क्यों नहीं होते? कुवैत में जाके अपनी सारी ट्रीटियां कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं सऊदी अरेबिया में जाके लोगों से, इजराइल में जाके मिल रहे होते हैं ना उससे, क्या नाम है, नेतन्याहू से। वो मुसलमान नहीं है? कौन है वो? ये सारी राजनीतिक प्रोपेगेंडा तुम्हारे देश के अंदर के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, लोगों को बहुत अच्छे। लेकिन योगी जी ने कहा शिफ्ट में नमाज पढ़िए ना भाई, मना तो नहीं किया ना। अरे तो सब कुछ शिफ्ट करवाओ ना, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर है ना, करवाओ, बैठे हो ना तुम, करवा देना चाहिए। सबको शिफ्ट में करवाना, जागरण भी शिफ्ट में होना चाहिए। रात के 12-12 बजे 3-3 बजे क्यों करवाते रहते हो? अखंड महाभारत, अखंड रामायण क्यों करवाते रहते हो? लोगों को परेशानी नहीं होती? अरे तो होता तो है, मैं बोल रही हूँ रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल होते हैं। जागरण के लिए परमिशन ली जाती है ना, देखिए। नमाज आपको नहीं पढ़ा जाता है? नमाज पढ़ते हैं लोग, ये नहीं पता, आस्था नहीं पता। कावड़ यात्रा जब 2-2 महीने हो रही होती है तब नहीं पता? अरे तो उसकी परमिशन होती है ना। अरे तो लोगों को पता है ना, मैं ये बोल रही हूँ, नमाज होती है, सबको पता है, तो करवाओ व्यवस्था। लेकिन नहीं करवानी है, राजनीतिक मुद्दा बनाना है, इलेक्शन जीतना है, इसलिए कुछ किया नहीं है ना आज तक 15 साल में।
तो किस लिए बात करेंगे? अभी आप देखिए ना, बंगाल में जब बीजेपी जीती, आपको पता है वहां पे आरक्षण कम कर दिया गया है, ओबीसी का 17% से गिरा के 7% कर दिया गया है। कौन करेगा सवाल? कहाँ गए राहुल गांधी जी? नमाज के ऊपर आप सवाल करो कि नमाज पढ़ने से लोग, अगर मैं समर्थन कर रही हूँ तो आप मुसलमान हो गए। भाई जहां जहां हमको सवाल करना चाहिए हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं? ऑपोजिशन में बैठे हुए कितने लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बंगाल में 7% इलेक्शन रिजर्वेशन कर दिया गया ओबीसी का 17% से गिरा राहुल के। गांधी क्यों सवाल करेंगे? ओबीसी का हुआ ना। हाँ, तो मतलब ये मान रहे हो ना कि पर्टिकुलर लोगों के ही नेता हो आप? अखिलेश यादव को करना चाहिए सवाल। क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछ रही हूँ ना, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आया अभी तक बयान? आना चाहिए था ना बयान, लेकिन नहीं, वोट चोरी के नाम पे आप आ जाओगे एक साथ में, और उसमें भी इलेक्शन साथ में नहीं लड़ोगे। तो सर ये सबका चरित्र दिखा रहा है, ये सबके रियलिटी दिखा रहा है। ये रियलिटी चेक है, सब देख लो। किसी पार्टी का अंधाधुंध विश्वास करना ये आपकी बेवकूफ़ी है। और सबसे पहले जिस पार्टी को आपने बिठाया है ना सरकार पर, उससे सवाल करना शुरू करो। वो सवालों के जवाब देने के लिए ही है, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए ही वहां पे बैठी है। लेकिन हमारे लोग सवाल करना नहीं चाहते।